हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 47 बाब 9 शहवत को कैसे कंट्रोल करें। शहवत का फ़कीरी इलाज। नंबर 6 बदनज़री के मौके से बचें। नौजवान हजरात गली कूचों बाज़ार से गुज़रते हुए बदनज़री से बचें। कारोबारी हजरात को औरत से लेन देन करना पड़े तो इस तरह करे जैसे उससे खुदा के वास्ते का बैर है। करीब से गुज़रती बस या कार को न देखा करें। आम तौर पर खिड़कियों के पास बेपर्दा औरतें बैठी नज़र आती है। अखबार व रिसालों में औरत की तस्वीर को देखना भी शहवत भड़काने का सबब बनता है। बेदाढ़ी लड़कों के चेहरे को भी न देखा करें। नौजवान मिस्ल पेट्रोल के होता है और बदनज़री आग लगाने की मानिंद है। नंबर 7 कब्रिस्तान जाते रहा करें। शहरों की रंगीनियाँ इंसान को अपने अंजाम से बेखबर कर देती है। मौत को याद रखने का आसान तरीका यह है कि जनाजों के साथ कब्रिस्तान जाए। टूटी कब्रों पर गौर करें कि कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीद हो रही है। दुनिया की मदहोश कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कब्रिस्तान की खामोश कॉलोनी में जाकर होश आ जाता है। शहवत की आग ठंडी हो जाती है। तबीयत की मस्तियों को सुकून मिल जाता है। मैयत को कब्र में दफन करने का मंजर कितना इबरतनाक होता है। जो लोग अपने कपड़ों पर मैला धब्बा पसंद नहीं करते उन्हें मनोमन मिट्टी के नीचे दबाया जा रहा है। जो महफिलों की जीनत बनते थे आज कब्र की जीनत बन रहे हैं। जो शमए महफिल बनकर ज़िंदगी गुजारते थे आज इबरत का निशान बने पड़े हैं। जो औरतों के झुरमुट में ज़िंदगी गुजारते थे आज तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने अपने घर में कब्र खोद रखी थी। रोज़ाना उसमें लेटते और अपने नफ्स को मुखातिब होकर फरमाते कि याद रख एक दिन तुम्हें कब्र में दफन होना है, लिहाजा अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो। एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ और मौत आ गई। घर के सब लोग एक हफ्ते के लिए किसी शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए गए हुए थे। ये साहब घर में अकेले थे। उनकी लाश एक हफ्ता पड़ी रही। जब घर वाले वापस आए तो पूरा घर सड़ान और बदबू से भरा हुआ था। कोई अंदर दाखिल होने को तैयार न था। एक साहब ने नाक पर कपड़ा लपेटा, अंदर दाखिल होकर देखा कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। दोनों आँखों के ढेले निकलकर गालों पर आ पड़े थे। दोनों होठ जिस्म से अलग हो चुके थे। मुर्दा बकरी की तरह दांत नज़र आ रहे थे। पेट में गड्ढा पड़ चुका था जो कीड़ों से भरा हुआ था। नाक से पानी बहकर कानों तक फैल गया था। ये देखकर उनके जहन पर मंजर ऐसा नक्श हुआ कि कई महीने तक उन्हें नींद आती थी, न खाना अच्छा लगता था, न ही लोगों की महफिलों में बैठने को दिल करता था। वो कहा करते थे मैंने दुनिया की हकीकत अपने आँखों से देख लिया। जब नौजवान को शहवत गुनाह पर मजबूर करे तो उसे चाहिए कि कब्र के मंजर को याद करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। अल्लाह ताला ने हमारे आका व सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ा दे जिन्होंने हकीकत की तरफ रहनुमाई फरमाई और दुनिया की आर्जी अय्याशियों को छोड़कर आखिरत की दायमी ऐश पाने की राह दिखाई। नंबर 8 जलती आग से इबरत पकड़ो। नौजवान हजरात को चाहिए कि जलती आग के शोले देखकर इबरत हासिल करें। कभी कभी गोश्त का टुकड़ा डालकर देखे कि आग उसको किस तरह जलाकर कोयला बना देती है। हमारे बुज़ुर्ग लोहार की भट्टी को देखकर बेहोश हो जाया करते थे। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मुर्ग खाने को पेश किया। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। खादिम ने पूछा क्या हुआ? फरमाया कि मुझसे ये मुर्ग अच्छा है कि इसे आग में भूनने से पहले ज़िबा किया गया, जान निकाली गई फिर भुना गया। अगर राबिया को क़ियामत के दिन माफ़ी न मिली तो मुझे तो जिंदा हालत में जहन्नम की आग में भुना जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है भला वो शख्स जो आग में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो रोज़े क़यामत अमन के साथ आया। अमल करो तो
अमल करो जो तुम चाहो, बेशक वो तुम्हारे अमल को देखता है। आग देखकर इस आयत के माने को जहन में दोहराए तो शहवत कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अगर शहवत का सैलाब फिर भी न थमे तो अपनी उंगली आग के करीब करके देखे। इरशाद बारी ताला है, भला तुम देखो आग को जो तुम लगाते हो, क्या तुमने पैदा किया उसका दरख्त, या हम है पैदा करने वाले? हमने बनाया है इसे नसीहत और नफ़े का सामान जंगल वालों के लिए। एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, बचो ऐसी आग से उसका ईंधन लोग और पत्थर है। एक जगह इरशाद फरमाते हैं, आग है सुबह और शाम उस पर उनको पेश किया जाता है। एक जगह इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमारे पास बेड़िया है और आग का ढेर और खाना गलों में अटकने वाला और दर्दनाक अजाब। एक जगह इरशाद फरमाते हैं, आग है अल्लाह ताला की सुलगाई हुई और झांक लेती है दिलों पर। एक जगह इरशाद फरमाते हैं, सुने उसके लिए झुंझलाना और चिल्लाना। नंबर 9, रोज़े महशर की ज़िल्लत। शहवत का ज़ोर तोड़ने के लिए रोज़े महशर की पेशी को याद करना ज़रूरी है। उस दिन की ज़िल्लत बड़ी और बुरी होंगी। जो आदमी दो आदमियों के सामने ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सारी मखलूक के सामने की ज़िल्लत कैसे बर्दाश्त करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन भेद खोल दिए जाएंगे, जब अल्लाह ताला छिपे राजों को खोलेंगे तो हमारी ज़िल्लत और रुसवाई में क्या कमी रह जाएंगी। माँ बाप के सामने औलाद रुसवा होंगी, मियाँ के सामने बीवी, बाप के सामने बेटी और बेटे के सामने माँ रुसवा होंगी। लोग क्या कहेंगे कि हमारे सामने क्या बनकर रहते थे और अकेले में क्या करतूत करते फिरते थे। क़यामत के दिन मुजरिम अल्लाह ताला के सामने शर्म व नदामत की वजह से सर भी नहीं उठा सकेंगे। इरशाद बारी ताला है, अगर आप देखें जबकि मुजरिम अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे। दूसरी जगह इरशाद है, आप आँख झपकाए हुए ज़िल्लत से इंसान परेशान होगा मगर सिर छिपाने की जगह भी न मिलेंगी। इरशाद बारी ताला है, कहेगा इंसान उस दिन कहाँ भागकर जाऊँ। हदीस पाक में आया है, जो आदमी दुनिया में अपने हाथ से शहवत पूरी करता होगा, क़यामत के दिन वह इस हाल में उठेगा कि उसका हाथ हामिला औरत के पेट की तरह फूला हुआ होगा। नौजवान हजरात क़यामत के मंजरों को बार बार सोचा करें ताकि खशियत इलाही हासिल होकर गुनाहों से नजात नसीब हो। नंबर 10, मय्यत इलाही का ध्यान। नौजवान को चाहिए कि हर वक्त मय्यत इलाही के बारे में सोचता रहे। इरशाद बारी ताला है, वह साथ होता है जहाँ कहीं भी तुम हो। अल्लाह ताला हमारे पास होते हैं। फरमाया, और हम आपसे शहरग रगे जान से ज़्यादा करीब है। हम जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला हमें करता हुआ देखते हैं, जो बोलते हैं वह सब कुछ सुनते हैं। इरशाद बारी ताला है, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। अगर कोई हमारा करीबी हमें तन्हाई में फहश हरकत करता हुआ देखे तो हमें कितनी नदामत होगी। अगर किसी औरत का भाई या खाविन देख रहा हो तो हम उसकी तरफ आँख उठाकर देखते हुए घबराएंगे, जबकि अल्लाह ताला हमें हर काम करते हुए देखते हैं, हम फिर भी एहसास नहीं करते। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल पर इल्हाम फरमाया, मेरे बंदों से कह दो कि जब तुम गुनाह करते हो तो उन तमाम दरवाज़े को बंद कर लेते हो जिनसे मखलूक देखती है, और उस दरवाज़े को बंद नहीं करते जिससे मैं परवरदिगार देखता हूँ। क्या अपनी तरफ देखने वालों में सबसे कम दर्जे का तुम मुझे समझते हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। इरशाद बारी ताला है, क्या नहीं जानता कि अल्लाह देखता है। एक और जगह फरमाया, वह आँखों की खयानत को और जो कुछ सीनों में छिपा हुआ है उसे जानता है। इस मज़मून को किसी साहिबे दिल ने अपने अल्फाज का जामा पहनाया। चोरिया आँखों की और सीनों के राज
जानता है सबको ए बेनियाज। नंबर 11, माहौल बदल लो। जहाँ शहवत उभरने का भरपूर सामान हो, जिना की तरफ माइल करने वाले असबाब मौजूद हो, उस जगह को छोड़ देना और माहौल को बदल लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जनाने मिस्र की औरत ने गुनाह की तरफ माइल करना चाहा तो उन्होंने दुआ मांगी, हे रब, जेल मुझे इससे ज़्यादा पसंद है उससे जिसकी तरफ वो मुझे बुलाती है। इसी तरह बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल ने जब तौबा की नीयत कर ली तो उसे अपनी बस्ती छोड़ने और नेकों की बस्ती की तरफ जाने का हुक्म हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में माहौल बदलने का हुक्म हुआ। गुनाहों के माहौल को छोड़ना और नेकी के माहौल को अपनाना लाजमी होता है। अगर किसी जगह ऐसी तस्वीर लगी है जिसको देखकर शहवत भड़क उठती हो तो उस जगह को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। अगर किसी जगह ऐसा इंसान है जिसको देखने से या बात करने से शहवत भड़कती है या उसकी तरफ से गुनाह की दावत मिलती है तो उस जगह को छोड़ देना ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी कमरे में टीवी चल रहा है और आप बंद करने पर कादिर नहीं है तो उस जगह से उठकर चले जाएं। नंबर 12, पोशीदा बीमारियाँ। शहवत को हाथ से पूरा करने से या किसी औरत के साथ बदकारी करने से या बदफेली करने से इंसान के जिस्म में ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाती है। उनका इलाज भी रुसवाई का बाइस बनता है। कभी कभी नौजवान अपनी जवानी में इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि शादी के बाद बीवी से मुबाशरत के काबिल नहीं रहते। इससे न सिर्फ अपनी ज़िंदगी तबाह होती है बल्कि बीवी की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। कभी कभी नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। दो खानदान एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। नौजवान हजरात ये बात खूब अच्छी तरह जहन में बिठा ले कि शहवत को गलत तरीके से या गलत जगह पर पूरा करने से रुसवाई का सामना ज़रूर करना पड़ता है। नंबर 13, जिना इंसान पर कर्ज है। जब इंसान पर शहवत का भूत सवार हो और जिना करने के लिए तबीयत बेकरार हो तो जहन में यह सोचे कि एक तो जिना गुनाह कबीरा होने की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है, दूसरा यह कि इंसान के सर पर कर्ज होता है। इस कर्ज को घर की कोई औरत ज़रूर चुकाती है, चाहे बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, खुशी से उतारे या मजबूरी में उतारे। अगर आज मैं किसी की औरत के साथ जिना करूँगा तो कल को कोई मेरी औरत के साथ जिना करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों की औरतों के साथ परहेज़गारी का बर्ताव करो, लोग तुम्हारी औरतों के साथ परहेज़गारी का मामला करेंगे। इसको अदले का बदला कहते हैं। इंसान जो बोएगा वही काटेगा। मसल मशहूर है, जो कुछ तुम बीज डालोगे वही काटोगे। इस ख्याल को बार बार जहन में दोहराने से शहवत का बुखार उतर जाएगा, शिफाए कामिला नसीब हो जाएंगी। नंबर 14, जिना करने से शैतान का दोस्त। इरशाद बारी ताला है, ए औलाद आदम, मैंने तुमको न कहा था कि न इबादत करो शैतान की, बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है, और इबादत करो मेरी, यह है सीधी राह। और वो बहका ले गया तुम में से बहुत खिलकत को, फिर क्या तुम में समझ न थी। जिना करने से इंसान शैतान का साथी बनता है, जबकि परहेज़गारी से इंसान अल्लाह का दोस्त बनता है। नौजवान जहन में ये सोचे कि कल क़यामत के दिन मैं इबादुर रहमान शामिल होना चाहता हूँ तो मुझे जिना से बचना चाहिए। ऐसा न हो कि अल्लाह ताला अपने दरबार से धुतकार दे। इरशाद बारी ताला है, क्या तुम बनाते हो उसको और उसकी औलाद को दोस्त मेरे सिवा, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, जालिमों के लिए बुरा है बदला। अगर कल क़यामत के दिन जानी को यही कह दिया गया कि तुमने मुझे छोड़कर शैतान की पैरवी की थी, लिहाजा उसी के साथ जहन्नम में जाओ, तो फिर क्या बनेगा। इस आयत के मानी पर गौर करने से और उसको अक्सर व बेशतर पढ़ते रहने से शहवत का ज़ोर टूट जाता है। नंबर 15,
अपना कोटा ख़त्म। अल्लाह ताला ने इंसान को रिस्क तय कर दिया है। इरशाद बारी ताला है, और हर चीज़ के ख़जाने हैं हमारे पास, और हम उसे एक मुतय्यन अंदाजे से ही उतारते हैं। हर चीज़ की एक मिकदार तय है। इंसान ने दुनिया में कितने दिन ज़िंदा रहना है, कितनी सांसें लेनी है, या कितनी बार शहवत की लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ होना है। अगर बिलफ़र्ज़ एक आदमी की ज़िंदगी 65 साल है और उसने 15 साल की उम्र में बालिग होना है, तो बकिया 50 साल में उसने 6000 मरतबा शहवत की लज्जत पानी है। अगर ये नौजवान इफ़्फ़त व पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारेगा तो ये लज्जत अपनी बीवी से हमबिस्तरी के ज़रिए कामिल तौर पर हासिल करेगा। अगर शहवत से मगलूब होकर अपने हाथ से या ज़िनाकारी से शहवत पूरी करेगा तो उतना कोटा घट जाएगा। इसलिए जो नौजवान लड़के मुश्तजनी और नौजवान लड़कियां अंगुश्तजनी का शिकार हो जाती है, उनको इस दिवाजी ज़िंदगी की लज्जतें या तो अधूरी रह जाती है या न होने के बराबर रह जाती है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि अगर लड़की ने अपना कोटा शादी से पहले ज़ाये कर दिया तो उसका खाविन किसी दूसरी लड़की से शादी करके अपना कोटा पूरा करेगा। अगर शादी न की तो ज़िनाकारी बदकारी का रास्ता अपनाएगा। इसी तरह अगर लड़के ने शादी से पहले अपना कोटा ज़ाये कर लिया तो उसकी बीवी छिपी आशनाई के ज़रिए अपनी मस्तियाँ उड़ाएंगी। लिहाजा गलत तरीके से शहवत पूरी करके इंसान अपना ही नुकसान करता है। ज़रा सब्र से काम ले तो हराम की बजाय हलाल तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। मियाँ बीवी में प्यार व मोहब्बत की ज़िंदगी होंगी। एक दूसरे पर जान छिड़केंगे। लोग उन्हें मिसाली जोड़ा कहेंगे। मर्द मिसाली खाविंद कहलाएगा, औरत मिसाली बीवी कहलाएंगी। नसीब अपना अपना होता है, मगर जल्दबाजी से हराम काम होगा तो सब्र कर लेने से हलाल बन जाएगा। नौजवान हजरात अगर इस नुक्ते पर गौर करें तो शहवत को काबू करना और शर्मगाह को थामना आसान हो जाएगा। शहवत का तिब्बी इलाज। अगर कोई नौजवान अपनी बुरी आदतों की वजह से जिनसी तौर पर कमज़ोर हो गया है, उसकी हिस इतनी तेज़ हो गई कि ज़रा सी बात से उसकी शहवत भड़क उठती है। हर वक्त अज़ू ख़ास में तनाव रहता है। दिमाग में शैतानी शहवानी ख़यालात हर वक्त छाए रहते हैं। एहतलाम की कसरत होती है। तो इस मर्ज़ का इलाज करवाने के लिए वह किसी दीनदार तबीब या माहिर जिनसियात से रुजू करे। इसमें देर करने से इंसान का बहुत नुकसान होता है। नौजवान लड़कियां अगर लिकोरिया की मरीज़ हो तो उन्हें भी इलाज करवाना चाहिए। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला ने जो बीमारी नाजिल की है उसकी दवा भी नाजिल फरमाई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी एक की समझ में भी बात आए तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।